नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड। दोस्तों, क्या टीम इंडिया बांग्लादेश जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इस समय हर क्रिकेट फैन चाहता है और कोई भी हिंदुस्तानी इस समय ये नहीं चाहता है कि टीम इंडिया बांग्लादेश का दौरा करे। इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो वजह ये है कि बांग्लादेश ने जिस तरीके का रवैया उस वक्त अपनाया था जब T20 विश्व कप 2026 होना था, उस वक्त बांग्लादेश ने इस तरीके की स्थिति पैदा की जिसकी वजह से बांग्लादेश T20 विश्व कप से बाहर होने के लिए तैयार हो गया। वो बाहर हो गया, लेकिन भारत वो मुकाबला खेलने नहीं आया और इसी की वजह से एक गैप जो है वो BCCI और BCB इन दोनों के बीच आई है। उस गैप को हर हाल में बांग्लादेश चाहता है कि किसी तरीके से भरा जाए और इसके लिए सितंबर में प्रयास ये कर रहा है बांग्लादेश कि भारत 3 T20 मुकाबले और 3 ODI मुकाबले आकर के बांग्लादेश में खेले। अब इसको लेकर के संशय की स्थिति तो थी कि क्या भारत जाएगा, लेकिन अब स्थिति जो है वो ऑलमोस्ट क्लियर है क्योंकि BCCI की तरफ से ये साफ किया जा रहा है कि भारत के ऑलरेडी शेड्यूल्ड प्लान्स हैं, टीम इंडिया के ऑलरेडी शेड्यूल्ड मैचेस हैं। इस वजह से अब फिलहाल कोई ऐसी स्थिति नहीं बन रही है जिसकी वजह से 3 T20 मुकाबले और 3 ODI मुकाबले भारत और बांग्लादेश के बीच वो भी बांग्लादेश में हो। तो इसकी फिलहाल कोई स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि बांग्लादेश की तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है कि किसी तरीके से भी भारत को बुलाया जाए। अब देखिए दोस्तों, इसकी शुरुआत जो है वो मैंने अपने कई वीडियो में बताया है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। इसकी शुरुआत दरअसल हुई थी IPL 2026 को लेकर, जब मुस्तफिजुर रहमान को BCCI ने KKR की टीम से रिलीज करने का फैसला लिया था क्योंकि भारत में उस समय इस तरीके के हालात बने हुए थे जहां पे ये साफ कहा जा रहा था कि किसी भी बांग्लादेशी को हम IPL नहीं खेलने देंगे। ये हालात बने हुए थे। इसका कारण भी बांग्लादेश ही था क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसा भड़की थी वहां पे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था। इसकी वजह से एक फैसला जो है BCCI को मजबूरी में लेना पड़ा था कि भाई कोई स्थिति IPL मैचेस के दौरान न बिगड़े, इसको ध्यान में रखते हुए मुस्तफिजुर रहमान को KKR से रिलीज कर दिया गया था, जिसकी वजह से बांग्लादेश पूरी तरीके से उस समय बौखला गया था और बांग्लादेश ने इवन IPL के प्रसारण को भी बांग्लादेश में रोक दिया था। और उसके बाद उसने ICC के सामने ऐसी मांग रख दी थी जिसे ICC ने पूरा नहीं किया। ICC को बहुत ज्यादा ICC के साथ बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करने की कोशिश जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने किया और इसमें एक अहम रोल अगर किसी का रहा तो वो मोहसिन नकवी का भी रहा, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी ने हर संभव प्रयास ये किया था कि बांग्लादेश के मैचेस भारत की बजाय, क्योंकि सभी मुकाबले भारत में होने थे बांग्लादेश के, उन सारे मुकाबलों को किसी भी तरीके से श्रीलंका में शिफ्ट करवा दिया जाए। और एक ऑफर तो बांग्लादेश को यह भी दिया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से कि मुकाबले हम पाकिस्तान में करवा लेते हैं, लेकिन ICC नहीं झुका। ICC ने साफ कर दिया कि अगर आपको खेलना है तो आपको मुकाबले भारत में ही खेलने पड़ेंगे और अगर आप भारत में नहीं खेलते हैं तो इट्स बेटर कि आप बाहर हो जाएं। और वही हुआ, बांग्लादेश बाहर हुआ और उसके बाद नीदरलैंड्स जो 21वीं टीम थी वो आकर के वर्ल्ड कप खेलती है। उसके बाद से ही BCB यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और BCCI के बीच दूरी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। अब बांग्लादेश को यह रियलाइज हो रहा है कि बिना BCCI के अस्तित्व पे भी संकट है और अगर आप भारत के साथ क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो फिर आपका क्रिकेट ही कहां बचेगा। और ये पूरी दुनिया की टीमें जानती है कि भारत के साथ अगर मुकाबले नहीं है आपको व्यूअरशिप ही नहीं मिलेगा, आपको क्रिकेट फैंस मिलेंगे ही नहीं। तो इसी वजह से अब बांग्लादेश को ये चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन बांग्लादेश को ये चीज समझ नहीं आ रहा है कि आपने बहुत बड़ी गलती उसी समय की थी। और मैंने उस समय भी जब वीडियो बनाया था और लाइव भी आया था, मैंने ये कहा था कि बांग्लादेश को बाद में इस चीज का एहसास होगा कि उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है और अब वही स्थिति आ गई है। हालांकि
भविष्य में दौरा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस समय सितंबर में जो 3 T20 आई और 3 ODI के लिए प्रयास बांग्लादेश कर रहा है, उसमें एक तरीके से BCCI की तरफ से क्लियर है कि भारत बांग्लादेश नहीं जाएगा। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।